अस्सलाम स्टूडेंट्स बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, नाइन्थ बायोलॉजी का। तो बच्चे, पिछले लेक्चर में हमने जो रिप्रोडक्शन की जो एग्जाम थी, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो पढ़ा। और उसके बाद हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने बाइनरी फिशन पढ़ा कि ये बैक्टीरिया में होती है। और उसके बाद बेटा जी हमने बडिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि किस तरह बड बनता है। और उसके बाद हमने जो है वो स्पोर फार्मेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। और एंडोस्पोर के बारे में भी आपको बताया था, तो ये इंपॉर्टेंट था। तो उसके बाद बच्चे आज हम स्पेशली ए सेक्शन, उसके बाद स्पोर फार्मेशन भी आपको बताई थी। अच्छा, उसके बाद बच्चे हमने स्पेशली पढ़ना है आज पौधों के बारे में। पौधों में वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है। अच्छा, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। अभी इसमें एक पेरेंट ही, सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, ठीक है ना। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे आएगी, ठीक है। तो अभी हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हमने पढ़ना है स्पेशली पौधों के बारे में, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो इसमें से भी सवाल आते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जो बच्चे, इसको हम वेजिटेटिव क्यों बोलते हैं। आपको पता है कि बच्चे पौधे के दो हिस्से होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जैसे फूल है, वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे रूट है, जड़ें हैं, स्टेम तना है और लीफ पत्ते वगैरह हैं, ये पौधे के वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी पौधे की जो है वो आगे नस्ल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनको इस लफ्ज़ को, इसके लिए हम रिप्रोडक्शन की बजाय, क्योंकि इसमें एक है, तो हम प्रोपागेशन का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन, क्योंकि इसमें पौधे के जो हैं वो रूट है और स्टेम है और लीव है, वेजिटेटिव पार्ट है, इसलिए इसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ asexual रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इन दिस मेथड न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट, ठीक है। तो ये पौधों में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक जो है वो तरीका कार है। ये इस तरीके में आबाई पौधे के नबाताती यानी कि वेजिटेटिव हिस्से, जड़, तना या पत्ते से क्या है बेटा जी, नया पौधा बन जाता है, ठीक है। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक्स लेस, vegetative propagation takes much less time to produce new generation as compared to the sexual method। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बजाय जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये कम वक्त लेती है, ठीक है ना। तो इस नई नस्ल पैदा करने में कम। देखिए बच्चे, आपने कोई भी पत्ते वो कोई तना काटा, उसको ज़मीन में गाड़ दिया, तो वो सीधा उसने जड़ पकड़नी है और उगाना है, तो कम वक्त लगता है। लेकिन अगर फूल के ज़रिए होगी तो वो परिंदे आएंगे और आगे वो तरीकाकार पॉलिनेशन का होगा। तो फिर कीड़े मकोड़े आएंगे या कोई भी इंसेक्ट्स के ज़रिए पॉलिनेशन होती है, हवा चलेगी उसके ज़रिए पॉलिनेशन होगी, तो वो तरीका लंबा है, ठीक है। तो ये मेथड क्या है, इसमें कम वक्त लगता है। सेकेंडली, दूसरे नंबर पर ये फायदे हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के। द ऑफस्प्रिंग्स आर, ऑफस्प्रिंग यानी कि जो नई नस्ल बनेगी, आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। अगर आपने बिल्कुल सेम लेना है ना, कि जिस तरह का पौधा है उसी तरह का दूसरा पौधा हो, तो फिर तो आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेंगे ना, क्योंकि उसमें गैमेट्स का मिलाप नहीं होगा, ठीक है। तो नई नस्ल जो है वो थोड़ी सी वालदैन से मुख्तलिफ नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दी पेरेंट प्लांट, यानी कि जिस तरह का आप बीज आप वो शाख वगैरह काट कर लगाएंगे, उसी तरह का, जिस तरह का पेरेंट प्लांट होगा उस तरह का क्या होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पैदा होने वाले औलाद जिनियाती तौर पर आबाई पौधे के मुशाबे होती है। अच्छा, आगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन है बेटे, उसकी दो इकसाम है, ये आपने लाजमी करनी है। ये कुदरती भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। यानी कि अगर कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से होगी तो ये कुदरती हो जाएगी, अगर हम इंसान करवाएंगे तो ये आर्टिफिशियल हो जाएगी। कुदरती वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द प्रोसेस वेयर प्लांट्स रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, जिसमें पौधे खुद ब खुद क्या हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके जरिए यूजिंग स्ट्रक्चर्स, कौन सी साख्तें इस्तेमाल करते हैं, लाइक स्टेम्स, रूट्स और लीव्स, यानी कि तने, जड़ें और अपने पत्ते वगैरह इस्तेमाल करके कुदरती वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है, ऐसा अमल है जिसमें पौधे खुद अपने तने, जड़ या पत्ते जैसी साख्त का इस्तेमाल करते हुए नई नस्ल पैदा करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, इसमें हमें जो है वो मेहनत नहीं करना पड़ती, ठीक है।
तो इसमें जो पौधे हैं वो कुदरती तौर पर खुद ही अपनी आगे प्रोपगेशन करते हैं। अच्छा बच्चे, आपने इसको लॉन्ग के तौर पर भी देखना है, ठीक है। तो ये यहाँ से शॉर्ट आ जाएगा, आगे इसकी जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की कोई भी एग्जाम्स हैं उनमें से आपसे वो लॉन्ग पूछ सकता है, क्योंकि 9वां 10वां चैप्टर लॉन्ग के लिए पेयरिंग बनी है। इससे जो पीछे हमने चैप्टर पढ़ा था प्लांट फिजियोलॉजी वाला, उसकी और इसकी बनी है पेयरिंग, यानी कि इन दोनों से मिलाकर सवाल पूछा जाएगा। 9 नंबर का, 5 नंबर का एक से, और 4 का एक से, और छठे 7वें की पेयरिंग बनी है, और दूसरे और तीसरे की पेयरिंग बनी है, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है। वैसे ये चैप्टर एंड वाले मुश्किल है, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप छठा 7वां कर लें और दूसरा और तीसरा कर लें, आपके 4 चैप्टर लॉन्ग के लिए क्लियर हो जाएंगे। बाकी सबसे आप शॉर्ट करें, ठीक है। वैसे अगर जिसको इसकी समझ आती है, आपको हर बच्चे का अपना एक माइंड सेट होता है बेटा जी, आपको इसकी समझ आती है तो ये भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इसको भी लॉन्ग के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बच्चे, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल होती है मसनूई वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको हम करवाते हैं। इसका क्या मतलब है? मींस द प्रोसेस इन विच ह्यूमंस यूज द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फॉर देयर रिप्रोडक्शन बाय मेथड्स लाइक कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। इसमें क्या होता है कि मसनूई में कि वो अमल है जिसमें इंसान पौधों के नबाताती हिस्सों को उनकी रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। इंसान कलमकारी यानी कि कटिंग करते हैं, हम ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, या दाब लगाई यानी कि लेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चे, ये जो किस्में हैं, ये मसनूई तौर पर इंसान ने खुद ईजाद की हुई हैं, जिसे हम खुद काट कर पौधे लगाते हैं, जैसे गुलाब वगैरह को भी हम लगाते हैं। तो इस तरह, ठीक है। तो आज हम आर्टिफिशियल नहीं पढ़ेंगे। आज हम ये जो है वो कुदरती तौर पर जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, जो तने के ज़रिए, रूट के ज़रिए और पत्तों के ज़रिए, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जी हम पढ़ेंगे आज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो प्लांट यूज द फॉलोइंग वेजिटेटिव पार्ट्स टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, ठीक है। तो सबसे पहले पौधे हम देखेंगे कि किस तरह स्टेम के जरिए, अब ये कुदरती तौर पर हो रही है, इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो स्टेम, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो तने हैं उनके जरिए तने की कितनी इकसाम है, और कि तने के जरिए किस तरह जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, जो कुदरती तौर पर होती है। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टेम टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले है बच्चे स्टोलन, ठीक है। स्टोलन को हम रनर भी बोलते हैं। रनर इसलिए बोलते हैं बेटा जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ज़मीन के ऊपर ऊपर ये जो है वो जा रहा है, ठीक है ना। रनर यानी कि जिस तरह हम रनिंग करते हैं ज़मीन के ऊपर, ये इस तरह, ये जो तना है ये इस तरह रनर है, ठीक है। इसको, ये तना इस तरह ज़मीन के ऊपर बिछा हुआ है हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। तो अब देखें इसके ऊपर यहाँ पे नोड होंगे, नोड से क्या होता है कि नए पौधे निकल आते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्टेम, ठीक है, यानी कि इस तरह बिछा हुआ स्टेम है हॉरिजॉन्टल, दैट ग्रोज, जो कि उगता है अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर उगता है। एज स्टोलन हैज नोड्स वेयर न्यू लीव्स एंड रूट्स ग्रो। अब ये यहाँ पे नोड था, तो यहाँ पे नीचे जड़ें चली गई हैं, ऊपर पौधा उगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोड था बेटा जी, तो यहाँ पे नोड था, तो यहाँ पे जड़ें नीचे उग गई हैं, और ऊपर क्या है, नया पौधा आ गया है। द लीव्स ग्रो अपवर्ड, यानी कि जो पत्ते हैं वो ऊपर की तरफ उग जाएंगे इस तरह से, स्टोलन से या रनर से। एंड रूट ग्रोज डाउन, और जो जड़ है वो नीचे उगाएगी। इन दिस वे अ न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड एट द नोड। तो नया पौधा कहाँ पैदा होता है बेटा? नोड पे। यहाँ पे पैदा होगा, यहाँ पे पैदा हो चुका है, यहाँ पे पैदा हो चुका है, ठीक है। तो ये है, इसको हम रनर भी बोलते हैं क्योंकि ज़मीन के ऊपर जा रहा है। और अच्छा, आपको मैंने बडिंग में और वो सारी चीज़ों में बताया था पीछे कि मिसाल आपने लाजमी देनी है कि ये कौन सी प्रोपगेशन किस में हो रही है। तो स्ट्रॉबेरी में क्या होती है? स्टोलन के ज़रिए प्रोपगेशन होती है, यानी कि रनर के ज़रिए। तो स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूसेस बाय यूजिंग इट्स स्टोलन, ठीक है बेटा जी। तो तना, तना आपको ये आप देख सकते हैं, उर्दू मीडियम वाले, स्टोलन या रनर है, उफकी तना है, जमीन के ऊपर बढ़ता है। और नोड्स होते हैं जहां से क्या है, नए पत्ते और जड़ें नमो पाती हैं, ये वाले नोड्स हैं, ठीक है। तो आसान है बिल्कुल, बार बार समझाने की जरूरत भी नहीं है। पत्ते ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और जड़ें नीचे की तरफ बढ़ती हैं, और नोड से नया पौधा निकल आता है। स्ट्रॉबेरीज की मिसाल है, ठीक है। उसके बाद बेटा जी जो दूसरी मिसाल है वो है ट्यूबर की, ठीक है। क्या है? फ्लैशी स्टेम है, ठीक है ना। फ्लैशी स्टेम का मतलब ये होता है कि रस भरे, ठीक है ना, जो कि भरी होती है किसी चीज से, या उसमें पौधे की खुराक होगी, या जो भी। दैट ग्रोज अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड में ग्रो करते हैं, ठीक है बेटा। ये क्या करते हैं? अंडरग्राउंड में ग्रो करते हैं। इट हैज आईज, इसके ऊपर आंखें होती हैं, विच आर एक्चुअली इट्स बर्ड्स, जो इसके बर्ड्स होते हैं। तो यहाँ से क्या है, नया पौधा उगाएगा। आईज कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब पोटैटोज हैं, रिप्रोड्यूस बाय ट्यूबर। आपने मिसाल लाजमी याद करनी है। जो
आलू हैं बच्चे वो इस तरह उगते हैं। तो ट्यूबर के जरिए यहाँ पे आप देखें, आलू आपने सबने देखा हुआ है, उसके ऊपर इस तरह की आंखें होती हैं बेटा जी। तो जब आप इसको ज़मीन में लगाएंगे तो इन आंखों से क्या है, नए पौधे जो हैं वो निकल आएंगे। ठीक है, तो ये ट्यूबर क्या होता है, रस भरा होता है। रस भरा तना है जो, अब हम तना ही पढ़ रहे हैं ना, स्टेम भी पढ़ रहे हैं ना, स्टेम के जरिए प्रोपगेशन होती है। तो अभी हम तने को डिस्कस करेंगे। जो जेर ज़मीन बढ़ता है इसके ऊपर आंखें हैं जो दरअसल इसकी बर्ड्स हैं। ठीक है ना, आंखें नए पौधे में नमू पा जाती हैं, तो आलू इसकी मिसाल है। बाद बेटा जी जो तीसरी किस्म है वो है राइजोम। ठीक है, वो क्या है, राइजोम। राइजोम इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्टेम। ये हॉरिजॉन्टल स्टेम में पड़ी हुई, दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, जो ग्राउंड के नीचे उगती है। इट हैज नोड्स, इसके ऊपर भी नोड्स होते हैं, आंखें होती हैं। वेयर न्यू लीव्स एंड रूट्स ग्रो, जहाँ नए पत्ते और उगेंगी जड़ें। इन दिस वे न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम ईच नोड, हर नोड से एक नया पौधा उगता है। जैसे फर्न्स हैं, ठीक है ना, जिंजर है, और शुगर, ये अदरक है, ठीक है ना, और शुगर केन है। शुगर केन देखें बच्चे, इस तरह आप एक गन्ना है वो इस तरह लगा देते हैं ज़मीन में, उसके ऊपर यहाँ पे जड़ होती है। आप सबने रस पिया होगा गन्ने का, आपने देखा होगा, तो यहाँ पे उसके जड़ें होती हैं, नोड्स होती हैं, आंखें। तो इन आंखों से ऊपर की तरफ क्या है बेटा जी, नए गन्ने निकल आते हैं, और नीचे क्या है, जड़ें चली जाती हैं। ठीक है, तो शुगर कैन रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग राइजोम। तो राइजोम की मिसालें क्या हैं, अदरक है, फर्न्स हैं, और शुगर केन है। ठीक है, इनके गन्ना है। तो ये मिसालें आप यहाँ उर्दू मीडियम वाले देख सकते हैं। राइजोम ये उसकी तना है जो ज़मीन के नीचे पड़ता है, इसमें नोड्स हैं जहाँ से नए पत्ते और जड़ें निकलती हैं। हर नोड से एक नया पौधा नमू पाता है। फर्न्स अदरक और गन्ने के पौधे राइजोम की मिसालें हैं। ठीक है ना, ये अदरक में राइजोम के जरिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। ये देखें, अदरक के ऊपर भी आपने वो देखी होंगी आंखें, ठीक है ना, गन्ने के ऊपर भी देखी होंगी। तो उन आंखों से ऊपर की तरफ पत्ते निकल आते हैं, नीचे की तरफ जड़ें निकल आती हैं। ठीक है, उसके बाद है बेटा जी तीसरे नंबर पे, अच्छा ये हमारे तीन हो गए, हम तने के जरिए पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने स्टोलन पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद बेटा जी हमने ट्यूबर पढ़ा है, और तीसरे नंबर पे हमने राइजोम पढ़ा है। चौथे नंबर पे है बल्ब। बल्ब में क्या होता है, एक छोटा सा तना है जो जेर जमीन पड़ता है, इसमें बड और रस भरे पत्ते होते हैं। ठीक है ना, रस भरे पत्ते होते हैं। बल्ब कुदरती तौर पर नशो नुमा पाकर नए पौधे बनाते हैं, जैसे गुले लाला है, ट्यूलिप है, प्याज है, और जो लिली के पौधे होते हैं, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, वो जीरोफाइट मेसोफाइट में। और जो एडजस्टमेंट ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट, यहाँ वहाँ पे आपने इस पौधे का नाम सुना होगा पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो वहाँ पे बल्ब के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो बल्ब के जरिए है, इट इज अ वेरी शॉर्ट स्टेम, एक बहुत छोटा तना होता है बच्चे ये। ठीक है, दैट ग्रोज अंडरग्राउंड, जो कि जेर जमीन उगता है। इट हैज बर्ड्स एंड फ्लैशी लीव्स, फ्लैशी लीव्स यानी कि रस भरे पत्ते होते हैं। बल्ब ग्रोज नेचुरली टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। तो ट्यूलिप्स है, ऑनियंस हैं, एंड लिलीज हैं, ये बल्ब के जरिए क्या है, रिप्रोड्यूस करते हैं। ये ऑनियंस के जरिए आप देख सकते हैं, ये छोटा सा इसका बल्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होती है, यहाँ बल्ब के जरिए क्या होती है, ये बड होता है यहाँ पे इसका, इसकी क्या होती है, ये फ्लैशी लीव्स हैं, आप देख सकते हैं। तो ये इसके जरिए होती है पर। ठीक है, तो उसके बाद बच्चे, उसके बाद जो पांचवें नंबर पे वो है कॉर्म। ठीक है, कॉर्म इट्स रिजेंबल्स द बल्ब, यानी कि ये बल्ब से मिलता जुलता ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बल्ब है और ये कॉर्म है। ठीक है, तो कॉर्म में क्या होता है, अच्छा ये अदरक में होती है, जो कॉर्म के जरिए होती है वो अदरक में होती है, जो बल्ब के जरिए होती है वो प्याज में होती है। ठीक है, तो इट्स रिजेंबल का मतलब है मिलना, द बल्ब बल्ब बट डज नॉट हैव फ्लैशी लीव्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि फ्लैशी लीव्स होते हैं, रस भरे पत्ते होते हैं, आपने वो प्याज में देखे होंगे। लेकिन जो गार्लिक है, जो इस तरीके से वो बढ़ता है, उसमें जो है वो रस भरे पत्ते नहीं होते, वो ब्राउन लीव्स होते हैं। ठीक है, almost all of a comb consists of stem with a few brown non-functional leaves on the outside। तो इसकी आउटसाइड पे क्या होते हैं, बैरूनी तरफ नॉन फंक्शनल लीव्स होते हैं, इनके जिनका कोई फंक्शन पत्तों वाला नहीं होता। अच्छा, डैशीन एंड गार्लिक रिप्रोड्यूस बाय कॉम्स। तो ये क्या है, ये डैशीन अरवी को बोलते हैं, और जो गार्लिक है ये आपको पता है, और इसके जरिए क्या होती हैं, रिप्रोडक्शन लहसुन की और उसकी होती है, इसके जरिए कॉर्म के जरिए। ठीक है, तो इसमें और बल्ब में यही फ़र्क है कि इसमें जो होते हैं, इसमें ब्राउन लीव्स होते हैं, गार्लिक में इसमें कॉर्म वाले में, जिसकी कॉर्म के जरिए रिप्रोडक्शन होती है, और जो
और जिसमें रिप्रोडक्शन बल्ब के जरिए होती है उसमें फ्लैशी लीव्स होते हैं, रस भरे पत्ते होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद बचे तो 5वें नंबर पे ये उर्दू मीडियम वाले देख सकते हैं, कॉम ये बल्ब से मुशाबहत रखता है, इसमें रस भरे पत्ते नहीं होते, यही फ़र्क है कॉम में और बल्ब में, ठीक है ना। तो इसमें फ़र्क आपको आ सकता है। तकरीबन तमाम कॉम तने पर मुश्तमिल होता है, जिसके बाहर कुछ गैर फाल भूरे पत्ते होते हैं, जिसे हम नॉन फंक्शनल लीव्स बोलते हैं। अरबी है और लहसुन है, वो इसके ज़रिए रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये थी रिप्रोडक्शन भी, जिसमें जो वो तना है वो जो है वो पार्टिसिपेट करता है। उसमें हमने 5 किस्में पढ़ी हैं, ठीक है, जिसमें हमने एक स्टॉलन पढ़ा है, रनर पढ़ा है यानी कि, और दूसरा ट्यूबर है, तीसरा राइजोम है, चौथा बल्ब है और पांचवा क्या है, कॉर्म है। उसके बाद बच्चे एक इसकी जो बी कैटेगरी है, ए कैटेगरी में हमने ये 5 पढ़ी है, अब बी कैटेगरी में भी एक है सकर्स, ठीक है ना। सकर्स ऐसी नई शूट्स होती हैं जो अपने आबाई पौधे की बुनियाद से या इसकी जेर ज़मीन जड़ों से निकलती हैं, ठीक है। तो ये केले के पौधे में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आबाई पौधा होता है उसकी बुनियाद होती है, उसकी जो बेस होती है, उसकी जड़ों से ये क्या है, शूट्स निकलती हैं, यानी कि ये जड़ों से होता है, ठीक है ना। जैसे केला है तो उसकी अगर पहले से मौजूद जड़ें पड़ी होंगी तो पहले से मौजूद होंगी, अगर आप इसको उखाड़ भी लें तो पहले से जो जड़ें मौजूद होंगी उससे क्या है, एक निकलता है, ठीक है। तो आबाई पौधे की बुनियाद से इसकी ज़ेर ज़मीन जड़ों से निकलती हैं। ये शूट्स आबाई पौधे के साथ जुड़े रहकर ही नए पौधों की सूरत में नशोनुमा पाती हैं। अच्छा, इनका फंक्शन क्या है सकर्स का, कि ये आबाई पौधे के साथ जुड़ी रहती हैं, ठीक है ना। तो आबाई पौधा है, ये देखें आप, ठीक है। तो इसकी जो बुनियाद है बच्चे, इसकी जड़ें हैं, यहाँ से क्या है, एक और पौधा निकल आया, ठीक है ना, नई शूट्स निकल आई। अब इन्होंने रहना इसके साथ ही है, जब तक इनको खुराक की ज़रूरत है, इन्होंने इसके साथ रहना है, जब तक ये अपने काबिल नहीं होती, अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाती, इंडिपेंडेंट नहीं होती हो जाती, ठीक है। तो जब इनकी खुराक की ज़रूरत है, ये खुद अपनी करने के काबिल हो जाएंगी, तो फिर क्या हो जाएंगी, ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, यानी कि ये अपना खुद मुख्तार हो जाएंगी। तो जब शकर्स का अपना रूट सिस्टम बन जाता है तो वो खुद मुख्तार हो जाते हैं, यानी कि वो अपना पौधे से अलग हो जाते हैं। इस तरीके से रिप्रोडक्शन करने वाले पौधों की मिसालें केला है और रसबेरी हैं, ठीक है। तो ये होगी बच्चे सकर्स की मिसाल, ठीक है। तो सकर्स में क्या होता है कि सकर्स आर न्यू शूट्स दैट इमर्ज, जो इमर्ज मतलब निकलती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द पेरेंट प्लांट, जो कि पेरेंट प्लांट है इस तरह का, ठीक है, ठीक है। और उसकी ये जो जड़ें हैं, और यहाँ से क्या है, एक और सकर निकल आई, ठीक है, और एक और पौधा निकल आया और इसने उसके साथ रहना, और फ्रॉम द इट्स अंडरग्राउंड रूट, या इसकी जड़ से निकलेंगी, दीज शूट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स वाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट, यानी कि अपने पेरेंट प्लांट के साथ अटैच रहते हुए ये न्यू जो प्लांट है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। व्हेन सक्कर्स डेवलप देयर ओन रूट सिस्टम, जब इनका अपना रूट सिस्टम बन जाता है तो दे बिकेम इंडिपेंडेंट, तो ये खुद मुख्तार हो जाती हैं, यानी कि अपना घर खुद चला सकती हैं। एग्जाम्पल्स आर बनाना एंड रसबेरी, ठीक है। तो ये थी सकर्स, ठीक है, ये भी कुदरती तौर पर होती है। तो हमने एक तने के जरिए पढ़ी हैं, उसकी 5 किस्में पढ़ी हैं, और उसके बाद हमने सकर्स पढ़ी हैं। एक और बच्चे आगे जो है वो किस्म है, वो है तरमीम शुदा पत्ते, जो सी कैटेगरी है। आज ये हमारा आखिरी है, हम पढ़ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जड़ें भी हमने पढ़ ली हैं, ठीक है ना। आगे हमने तने के जरिए पढ़ी थी, अब हमने सकर्स पढ़ी हैं, ये हमने रूट्स के जरिए पढ़ी हैं, ठीक है ना। तो जो तने के जरिए होती हैं बच्चे, वो आपको 5 किस्में पढ़ा दी हैं। सकर्स के जरिए, जो रूट के जरिए होती है उसको हम सकर्स बोलते हैं, तो वो हमने पढ़ा दी। अब हम पढ़ेंगे पत्ते के जरिए किस तरह होती हैं। तो आपको पता है कि जड़, तना और जो पत्ते हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, तो इनके जरिए जो होगी उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे। तो तरमीम शुदा पत्ते, मॉडिफाइड लीव्स, यानी कि इनमें कुछ तब्दीली आई होगी पत्तों में, ठीक है। द मॉडिफाइड लीव्स, द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, जैसे ब्रायोफाइलम है, आर मॉडिफाइड, इनमें तरमीम की जाती है फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए क्या है, तरमीम शुदा होते हैं, ठीक है। तो सच लीव्स हैव बर्ड्स एट देयर मार्जिन, इनके जो ये जो मार्जिन होते हैं बच्चे, जो किनारे होते हैं, वहां पे इनके ऊपर बर्ड्स होते हैं। व्हेन लीव फॉल्स ऑन ग्राउंड, जब पत्ता ग्राउंड पे गिरेगा, द बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, तो इस पत्ते से ही क्या हो जाएगा, नया पौधा उगाएगा, ठीक है। तो ये भी होती है, ठीक है। तो अब ये है मॉडिफाइड लीव्स, इनको हम इसलिए क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड लीव्स, यानी कि तरमीम शुदा, जिनमें कुछ तब्दीलियां होती हैं पत्तों में। वो इस तरह, पत्तों में, पत्ते का वैसे काम क्या है,
देखें बच्चे, पत्ते का काम है फोटोसिंथेसिस करवाना, ठीक है ना, खुराक पैदा करना। पत्ते का काम आम तौर पर प्रोपागेशन करना नहीं होता, इसलिए हम इसको मॉडिफाइड लीफ बोल रहे हैं, क्योंकि ये अपने काम से हटकर एक काम कर रहा है। फोटोसिंथेसिस के काम के अलावा ये क्या कर रहा है, ये पौधे की नस्ल भी आगे बढ़ा रहा है पत्ता, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शनल केस होता है एक, ठीक है। तो इसलिए हम इसको मॉडिफाइड लीफ बोलते हैं। तो कुछ पौधों मसलन ब्रायोफाइलम के पत्तों में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए तब्दीलियां हुई होती हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे पत्तों के हाशिए पर बड्स होती हैं, जब ये पत्ते ज़मीन पर गिरते हैं तो नए पत्ते, नए पौधे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये थे बच्चे जो कि कुदरती तौर पर प्रोपगेशन होती है। देखें बच्चे, आज हमने पढ़ा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मैंने बोला कि हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो रूट है, तने हैं, रूट जड़ें हैं, स्टेम तना है और लीफ पत्ते हैं, वो किस तरह प्रोपगेशन करवाएंगे। इसकी दो किस्में हमने पढ़ी हैं कि एक कुदरती तौर पर होती है इन्हीं चीज़ों के जरिए, यानी कि जड़, तना और पत्ते के जरिए। एक क्या होती है, हम खुद करवाते हैं, मसनूई होती है, ठीक है ना। तो अब फिर हमने कुदरती की मिसालें पढ़ी हैं, ठीक है। जैसे हमने बेटा जी स्टेम पढ़ा है, तो स्टेम के जरिए जो होती हैं, वो स्टेम के जरिए हमने 5 किस्में पढ़ी हैं, यानी कि तने के जरिए कौन सी होती हैं, जैसे स्टोलन या रनर है, ट्यूबर है, राइजोम्स है, बल्ब है और, ठीक है, कॉर्म है। ठीक हो गया। तो ये 5 किस्में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो है वो जड़ों के जरिए किस तरह होती है। तो केले में हमने पढ़ा कि ये जड़ों से क्या होता है कि एक नया पौधा ऊपर की तरफ उठता है, और जब वो अपनी जड़ें बना लेता है तो फिर पेरेंट प्लांट से क्या होता है, जुदा हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पत्ते से किस तरह होती है, लीफ से किस तरह होती है, ठीक है ना। तो लीफ से हमने पढ़ा मीमशुदा पत्ते होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के अलावा पौधे की अगले नस्ल बढ़ाने में भी काम करते हैं, ठीक है। तो वो हमने मॉडिफाइड लीव्स के जरिए। तो ये थे बच्चे हमारे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आगे हम जो अगला लेक्चर है उसमें हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह जो पौधे हैं इनको हम खुद कैसे करवा सकते हैं। ये तो कुदरती तौर पर पढ़ा है हमने, तो इसको हम खुद भी करवा सकते हैं, काट कर पौधे को, वो उसमें कटिंग आएगा, ग्राफ्टिंग वगैरह आएगा और सारी चीज़ें, ठीक है। चलो बच्चे, बहुत शुक्रिया लेक्चर यहाँ तक देखने का। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप न्यू हैं चैनल पे, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।